नमस्कार साथियों, प्रेमानंद योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्राज की अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और नई मुद्रा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज जिस मुद्रा की हम बात करने वाले हैं वो ज्यादातर प्राणायाम या आसन से रिलेटेड ना होकर के ध्यान और मेडिटेशन से रिलेटेड है। ये मुद्राएं जो हमने पिछली वीडियोस में बात करी, ये हम प्राणायाम करते समय या योग अभ्यास करते समय, आसनों का अभ्यास करते समय, प्राणायामों का अभ्यास करते समय हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पर आज जिस मुद्रा की मैं बात करने जा रहा हूं वह मुद्रा हम मेडिटेशन करते समय, जब हम ध्यान में हैं, कभी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो हम ध्यान कर रहे हैं, तब उस समय हम जिस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसी मुद्रा की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उस मुद्रा के बारे में। तो उस मुद्रा का नाम है भैरव मुद्रा। आज हम भैरव मुद्रा की बात करेंगे, जो कि एक साधक, एक योगी, एक ब्रह्मचारी अपने योग अभ्यास में ध्यान करते समय अडॉप्ट करता और यूज करता है। तो यह जो मुद्रा है, और बात करें तो इस मुद्रा को यानी कि भैरव मुद्रा को बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग भैरव मुद्रा को ब्रह्म मुद्रा भी बोलते हैं या ब्रह्मचर्य मुद्रा भी बोलते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य नाम का कोई मुद्रा एग्जिस्ट नहीं करता है, पर बहुत सारे लोग इसको गलत नामों से भी जानते हैं। पर जो एक्चुअल नेम इस मुद्रा का है, जो शास्त्रों में दिया हुआ है, वह है भैरव मुद्रा। भैरव मुद्रा को किस प्रकार से करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तो आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हुए, जब आप अपने लैप पे रखते हैं और दोनों थम्स को इस प्रकार से ज्वाइन करते हैं, तो इसे हम भैरव मुद्रा जो है वो कहते हैं, या ब्रह्म मुद्रा, जिसको बहुत सारे लोग इस नाम से भी जानते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा ज्यादातर मेडिटेशन करते समय जो है वो यूज करना चाहिए। ब्रह्म मुद्रा का ऐसे अगर आप जनरल बेनिफिट्स या हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो शायद आपको ज्यादा देखने को ना मिले, बट जनरल हेल्थ बेनिफिट्स इसके कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मेमोरी पावर का बढ़ना, कंसंट्रेशन का बढ़ना, मेमोरी रिटेंशन का बढ़ना, या फिर मन की वृत्तियों को शांत करना। बट ज्यादातर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स या फिर ध्यान में होने वाले जो फायदे होते हैं या मदद होता है, वो यह मुद्रा जो है वो करता है। तो अगर एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर वो ध्यान कर रहा है, तो मन में बहुत सारी वृत्तियां जो है वो उठती हैं। इन्हीं वृत्तियों को शांत करने के लिए, और एक योगी जब बहुत ज्यादा देर तक मेडिटेशन, जैसे कि हम सुनते हैं बहुत बार कि कोई साधक है जो मेडिटेशन करता है और उसका ध्यान लग जाता है, तो बाहरी दुनिया के लिए वो 4-4 घंटे तक, मतलब 4 घंटे से समाधि में बैठा हुआ है या मेडिटेशन कर रहा है, पर उससे जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमें तो लगा कि सिर्फ 15 मिनट ही हुआ है अभी, या फिर आधा घंटा ही हुआ है। तो उस प्रकार से जब एक साधक मेडिटेट करने लगता है तो अपनी बॉडी की सारी वृत्तियों को या सेंसेस को कंट्रोल कर पाता है। जब एक साधक इस लेवल पे पहुंच जाता है, तब आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उसे बचाने की, रिटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर आप बहुत सारी एडवांस मुद्राएं या आकाश मुद्रा हो गया, या फिर ब्रह्म मुद्रा हो गया, या फिर आप जितने भी हमने पिछली मुद्राओं के बारे में बात करी है, अगर आप वो मुद्रा अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है वो होता है, और ये एक साधक के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो एनर्जी की रिटेंशन करने के लिए हमने जिस मुद्रा की बात करी है वो है ब्रह्म मुद्रा। तो ज्यादातर इसे जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब आप अपने ध्यान में लीन हैं, उस समय आपको इस मुद्रा का अभ्यास जो है वो करना चाहिए। और यह मुद्रा आपकी मन की वृत्तियों को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर इस मुद्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डाउट्स, क्वेश्चंस आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको हमसे बात करना है, हमसे कनेक्ट होना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर फोन नंबर के द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।